तुमसे शादी करने से तो अच्छा मैं अकेला रहना पसंद करूंगा, वो मूवी देखने से तो अच्छा मैं घर पर ही रहना पसंद करूंगा। गाइस, हमें जो चीज़ बुरी तरह नहीं पसंद हो कोई, तो उसके लिए हम ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर सीखते हैं सबसे पहले, फिर करते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट। गाइस, ये सेंटेंसेस वही लोग कहते हैं जो एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हैं। और जैसे कि आजकल हम एडवांस इंग्लिश वाली सीरीज में नए नए लेसन सीख रहे हैं, तो इन्हें हम अभी सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इस टाइप के सेंटेंसेस जो भी आप देखोगे, आपको दो वर्ब दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर शादी करना, ये हुआ हमारा वर्ब नंबर 1, और रहना, अकेले रहना, ये हुआ वर्ब नंबर 2। तो ऐसे ही हमें वर्ब 2 और वर्ब 1 को पहचानना होगा और फिर हमें उसे स्ट्रक्चर में डालना होगा। तो इसका स्ट्रक्चर होगा गाइस, सब्जेक्ट प्लस वुड प्रीफर टू। ये फ्रेज है, इसे आपको याद रखना होगा। वुड प्रीफर टू प्लस V2। अब यहां पर जो भी सेकेंड टाइम जो वर्ब आया है, जो करना आप पसंद कर रहे हो, उसे आपको पहले लिखना होगा, फिर आपको लिखना होगा रादर देन। तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं गाइज, रादर देन को। रादर देन के बाद आपको लिखना है V1। तो यहां उल्टा करना है, पहले V2 और फिर V1 को आपको करना है। तो देखिए, आज हम सीखने जा रहे हैं रादर देन, उसी तरह वुड रादर और रादर को। तो देखते हैं हम इसे ट्रांसलेट करके। तुमसे शादी करने से तो अच्छा मैं अकेला रहना पसंद करूंगा। तो यहां पर मैं, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो आई वुड लिखेंगे हम, आई वुड प्रीफर टू रिमेन सिंगल देन, रादर देन। अब हमें लिखना है फर्स्ट वर्ब, शादी करना, रादर देन मैरी यू। बहुत आसान है गाइस, इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस वुड प्रीफर टू प्लस V2 प्लस रादर देन प्लस V1। सी हियर, वो फिल्म देखने से अच्छा तो मैं, तो यहां पर भी मेरा सब्जेक्ट हुआ, मैं घर पर रहना पसंद करूंगा। तो यहां पर मेरा हो जाएगा सेंटेंस, आई वुड प्रीफर टू, I would prefer to। सेकेंड वर्ब हमको लिखना है घर पर रहना। I would prefer to remain at home, या फिर be at home, live at home, stay at home। I would prefer to remain at home। अब हमारा मेन वर्ड यूज करना है हमें, रादर देन, रादर देन फिल्म देखना, वॉचिंग दैट मूवी। वो मूवी मतलब वो इतनी बुरी है वो मूवी, वॉचिंग दैट मूवी। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं कुछ और सेंटेंसेस को। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, ऐसी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। बस से जाने से अच्छा तो वो ट्रेन से जाना पसंद करेगी। तो वो यहां पर सब्जेक्ट हुआ हमारा, तो लिख लेंगे हम, शी वुड प्रीफर टू। होप आपको समझ में आ रहा है गाइस। आपको स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है और उसी तरह से इसे ट्रांसलेट करना है। शी वुड प्रीफर टू, आप यहां पर ट्रेन से जाना और बस से जाना, हमारे पास दो वर्ब है, तो जो हम प्रीफर करेंगे उसे हमें पहले लिखना है। शी वुड प्रीफर टू गो बाय ट्रेन रादर देन टेक अ बस। टेक अ बस के बजाय आप गो बाय बस भी लिख सकते हो। घर खरीदने से अच्छा तो मेरा दोस्त नया व्यापार शुरू करना पसंद करेगा। तो माय फ्रेंड वुड प्रीफर टू नया व्यापार शुरू करना, स्टार्ट अ न्यू बिजनेस rather than घर खरीदना, rather than buy a house। नए शहर में बसने से अच्छा मेरे पिताजी उनके गांव जाना पसंद करेंगे। My father would prefer to उनके गांव जाना, would prefer to go
his native place rather than नए शहर में बसना rather than settle in the new city. Settle in the new city. ने रादर दैन को देखा, अब देखते हैं वुड रादर को। गाइस वुड रादर का यूज होता है सजेशन के लिए। जब हम किसी को कोई सजेशन देते हैं, कोई सलाह देते हैं, तब हमें वुड रादर को यूज करना चाहिए। ये ज्यादा पोलाइट दिखता है। तो मैं चाहूंगा तुम ये मूवी देखो, तो मैं चाहूंगा मतलब इसका स्ट्रक्चर अगर होगा तो सब्जेक्ट प्लस वुड रादर, और जो हम चाहते हैं उसमें का जो वर्ब होगा उसे हमें V2 लिखना है, मीन्स हमें पास्ट टेंस लिखना है। बस आपको यही एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि किसी को सजेशन देना हो तो इसे यूज करना है, और उसे कैसे यूज करना है, उसे V2 के साथ यूज करना है। मतलब अगर गो आपको कहना है तो आपको वेंट कहना होगा। देखिए हम सजेशन कभी भी किसी को देते हैं तो वो फ्यूचर में होप कर रहे होते हैं कि उसने ये करना चाहिए, उसने वो करना चाहिए, फिर भी हम यहां पर V2 को यूज कर रहे हैं। तो ये उसका नियम है, आपको वो याद रखना है। जैसे मैं चाहूंगा तुम ये मूवी देखो, आई वुड रादर यू वॉच दिस मूवी। देखिए मैंने वॉच को यहां पर पास्ट टेंस में किया है, यू वॉच दिस मूवी। मैं चाहूंगी तुम मेरे साथ बाजार चलो, आई वुड रादर यू go to the market with me. You went to the market with me. I would rather you went to the market with me. मैं चाहूंगा हम नया घर खरीदे, I would rather, अब यहां पर हम कहा गया है तो we bought new house. बॉट न्यू हाउस। देखिए गाइस इंग्लिश हमेशा वो नहीं होती जो हमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना होता है। मेरी मां चाहेगी मैं अंग्रेजी बोलूं, माई मदर वुड रादर आई स्पोक इंग्लिश। यहां मैंने स्पोक किया। रादर को अलग वे में यूज करते हैं जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, तुम तो बहुत चालाक हो। तो इसे सिंपल करना है आपको, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस रादर प्लस आपको ऑब्जेक्ट को यूज करना है। तो यहां मैं कहूंगी यू आर रादर स्मार्ट। वो बहुत गोरी है, शी इज रादर फेयर। मतलब जो नॉर्मल होता है उससे ज्यादा होना, मतलब आपको रादर को यूज करना है। ये रास्ता बहुत लंबा है, दिस रूट इज रादर लॉन्ग। ये मूवी बहुत उबाऊ है, दिस मूवी इज रादर बोरिंग। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो आपके जान पहचान वालों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, जिससे कि इसका फायदा और लोगों को भी हो। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए।